एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाली एक छोटी लड़की थी जिसका नाम माया था। माया की कल्पनाशीलता और साहस के कारण वह अपने गांव में मशहूर थी। एक दिन जब वह अपने दादा से एक प्राचीन कथा सुन रही थी, उसने एक अद्भुत कहानी सुनी, इंद्रधनुष पुल की कहानी। माया के दादा ने उसे बताया कि इंद्रधनुष पुल एक जादुई पुल है जो केवल उन लोगों को दिखाई देता है जिनके दिल में सच्चाई, प्रेम और साहस है। यह पुल एक अद्भुत और रहस्यमय भूमि की ओर ले जाता है जहां परियों, जादुई प्राणियों और अनंत खुशियों का वास है। लेकिन इस पुल को पार करना आसान नहीं है। इसे केवल वही पार कर सकता है जो सच्चे हृदय से प्रयास करे। माया ने ठान लिया कि वह इस इंद्रधनुष पुल को खोजेगी और उस जादुई भूमि तक पहुंचेगी। अगले दिन सुबह सुबह माया अपने साहसिक यात्रा के लिए निकल पड़ी। वह अपने साथ कुछ आवश्यक वस्त्र, भोजन और अपने दादा का दिया हुआ एक जादुई ताबीज लेकर चल पड़ी। माया का पहला पड़ाव था घना जंगल। जंगल में अजीब अजीब आवाजें और रहस्यमय प्राणी थे। एक बार वह एक जादुई वृक्ष के पास पहुंची जिसने उससे उसकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा। माया ने निडरता से उत्तर दिया और अपने सच्चे हृदय को साबित किया। वृक्ष ने माया को आशीर्वाद दिया और उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। जंगल के पार माया एक चमकती हुई नदी के पास पहुंची। यह नदी इतनी चौड़ी और गहरी थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी नदी में एक जलपरी प्रकट हुई और उसने माया से पूछा कि वह नदी क्यों पार करना चाहती है। माया ने उसे अपनी खोज के बारे में बताया और जलपरी ने उसकी सच्चाई और साहस को मान्यता दी। जलपरी ने माया को एक जादुई कश्ती दी जिससे वह नदी को आसानी से पार कर सकी। नदी के पार एक ऊंचा पहाड़ था जिसे पार करना माया के लिए अगली चुनौती थी। पहाड़ की चोटी पर एक दुष्ट दानव का निवास था जो किसी को भी ऊपर नहीं जाने देता था। माया ने हिम्मत जुटाई और दानव का सामना किया। दानव ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन माया ने अपने दिल की सच्चाई और साहस को दिखाते हुए दानव को पराजित किया। दानव ने माया की बहादुरी को मान्यता दी और उसे सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। आखिरकार माया ने वह स्थान पा लिया जहां से इंद्रधनुष पुल दिखाई देता था। जैसे ही वह वहां पहुंची, पुल धीरे धीरे प्रकट होने लगा। यह एक अद्भुत दृश्य था, रंग बिरंगे इंद्रधनुष का पुल जो आकाश में फैला हुआ था। माया ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए पुल को पार किया। इंद्रधनुष पुल को पार करते ही माया ने खुद को एक अद्भुत जादुई भूमि में पाया। यहाँ परियां नाच रही थी, जादुई प्राणी हंस रहे थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। माया को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी कल्पनाओं की दुनिया को पा लिया हो। इस भूमि की रानी ने माया का स्वागत किया और उसे इस भूमि के रहस्यों से अवगत कराया। माया ने इस जादुई भूमि में कुछ समय बिताया और वहाँ की खुशियाँ अपने दिल में संजो ली। उसने रानी से विदा ली और वादा किया कि वह फिर से वापस आएगी। इंद्रधनुष पुल से लौटते समय माया को अपने गांव की याद आई। उसने सोचा कि वह इस अद्भुत अनुभव को अपने गांव के लोगों के साथ साझा करेगी। माया ने अपनी साहसिक यात्रा को पूरा किया और अपने गांव लौट आई। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई और सबको प्रेरित किया कि अगर दिल में सच्चाई, प्रेम और साहस हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। माया की कहानी आज भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती है और वह इंद्रधनुष पुल की यात्रा का प्रतीक बन गई है। माया की यात्रा ने हमें सिखाया कि सच्चाई, प्रेम और साहस से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इंद्रधनुष पुल की यात्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें बताती है कि अगर हम दिल से प्रयास करें तो कोई भी सपना सच हो सकता है। सितारों भरी रात की प्रेम कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी। वह हमेशा नई नई चीजें जानने और करने की इच्छा रखती थी। एक दिन जब वह गांव के किनारे पर बने जंगल में घूम रही थी, उसने आसमान में अनगिनत तारे चमकते हुए देखे। वह रात बहुत ही खास थी क्योंकि आसमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। लिली ने अपने दादा दादी से इस रात के बारे में सुना था। उनके अनुसार सितारों की इस विशेष रात को सितारों भरी रात कहते हैं। इस रात जब सारे तारे चमकते हैं तो आकाश में एक जादुई दरवाजा खुलता है जो एक अद्भुत दुनिया की ओर ले जाता है। इस दुनिया में जाने वाला कोई भी व्यक्ति अद्वितीय अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
लिली ने फैसला किया कि वह इस जादुई दरवाजे को खोजने और उस दुनिया में जाने की कोशिश करेगी। उसने अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं, एक टॉर्च, कुछ खाना और अपने दादा दादी की दी हुई एक जादुई ताबीज एक बैग में डाली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। जंगल में चलते चलते लिली को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने देखा कि पेड़ पौधे धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो वे उसे अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हों। अचानक उसके सामने एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। लिली ने उस रोशनी का पीछा किया और वह एक छोटे से तालाब के पास पहुंच गई। उस तालाब के पानी में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई दे रहे थे, मानो आकाश और पानी एक दूसरे से मिल गए हों। तालाब के पास लिली ने एक युवक को देखा जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही रहस्यमयी था और उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी, वह तारे पढ़ सकता था और उनकी भाषा समझ सकता था। अर्जुन ने लिली को देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने लिली से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? लिली ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वह इस जादुई दरवाजे की तलाश में है जो उसे एक अद्भुत दुनिया में ले जाएगा। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें साथ में इस यात्रा पर निकलना होगा। लिली और अर्जुन ने अपनी यात्रा साथ में शुरू की। चलते चलते वे एक दूसरे के बारे में जानने लगे और धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा संबंध बन गया। अर्जुन ने लिली को बताया कि उसने इस जंगल में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है और उसने तारे पढ़ने की कला सीख ली है। लिली ने अर्जुन को अपने गांव के बारे में बताया और अपनी इच्छाओं के बारे में बताया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मिलकर एक खोया हुआ संगीत ढूंढा, एक दुर्लभ फूल खोजा और एक अजीब सी गुफा को पार किया। इन चुनौतियों ने उन्हें और भी करीब ला दिया और उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को महसूस किया। गुफा से बाहर निकलते ही उन्होंने पाया कि वह बूढ़ा आदमी और जादुई दुनिया के सभी जीव जंतु उनका स्वागत कर रहे थे। बूढ़े आदमी ने कहा, लिली और अर्जुन, तुमने सभी चुनौतियों को पार कर लिया है, अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लिली और अर्जुन ने खुशी से अपनी आंखें बंद की और अपनी इच्छा दोहराई, हम अपने गांव के लोगों के लिए खुशियां और शांति चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, आसमान में एक चमकदार तारा टूटकर गिरा और पूरे आकाश में रोशनी फैल गई। बूढ़े आदमी ने लिली और अर्जुन से कहा, अब तुम्हारा समय है अपने गांव वापस जाने का। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम्हारे गांव में खुशियां और शांति आएगी। लिली और अर्जुन ने धन्यवाद कहा और जादुई दरवाजे के पास पहुंच गए। दरवाजा खुल गया और वे दोनों अपने गांव लौट आए। उन्होंने देखा कि उनके गांव में अब सब कुछ बदल गया था। लोग खुश थे, शांति थी और हर तरफ खुशियों की लहर थी। लिली और अर्जुन ने अपनी यात्रा के बारे में सबको बताया और सबने उनकी बहादुरी और प्यार की तारीफ की। इस प्रकार लिली और अर्जुन की साहसिक यात्रा ने उनके गांव को खुशियों और शांति से भर दिया और वह सितारों भरी रात हमेशा के लिए एक यादगार रात बन गई, जिसने दो दिलों को एक साथ जोड़ दिया। ब्रह्मांड के एक छोटे से गांव में, जहां लोग बहुत मेहनती और दयालु थे, एक अद्भुत और जादुई प्राणी रहता था। इस प्राणी का नाम था स्वर्ण पंखों वाला फीनिक्स। फीनिक्स के पंख सोने की तरह चमकते थे और जब वह उड़ता था तो उसकी रोशनी से सारा आसमान जगमगाने लगता था। गांव के लोग फीनिक्स को बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल करते थे। फीनिक्स भी गांव वालों के प्रति बहुत दयालु था और हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। फीनिक्स की जादुई शक्तियों के कारण गांव में कभी भी बुरी ताकतों का प्रभाव नहीं होता था। एक दिन गांव में एक बुरी जादूगरनी आ गई। उसका नाम था कालिका। कालिका की नजर फीनिक्स के स्वर्ण पंखों पर थी। उसने सोचा कि अगर वह फीनिक्स के पंखों को प्राप्त कर लेती तो वह सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन सकती थी। कालिका ने फीनिक्स को पकड़ने का योजना बनाई और उसे अपने काले जादू से कमजोर करने की कोशिश की। फीनिक्स को कालिका के इरादों का पता चल गया और उसने गांव वालों को सतर्क कर दिया। गांव के लोग फीनिक्स की रक्षा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने फीनिक्स के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया और कालिका को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कालिका ने अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके गांव पर हमला किया। उसने एक भयानक तूफान पैदा किया और गांव को नष्ट करने की धमकी दी। लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी।
उन्होंने अपनी एकजुटता और साहस से कालिका का सामना किया। फीनिक्स ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर कालिका के काले जादू को कमजोर किया। उसने अपने स्वर्ण पंखों से एक शक्तिशाली रोशनी पैदा की, जिससे कालिका की काली ताकतें खत्म होने लगीं। कालिका ने देखा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं, तो उसने फीनिक्स को सीधे चुनौती दी। फीनिक्स और कालिका के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। फीनिक्स ने अपने साहस और बुद्धिमानी से कालिका का सामना किया। उसकी स्वर्ण पंखों की रोशनी ने कालिका की सारी काली शक्तियों को जलाकर राख कर दिया। कालिका ने अंत में हार मान ली और गांव छोड़कर भाग गई। गांव के लोग फीनिक्स की बहादुरी और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने फीनिक्स को धन्यवाद दिया और उसकी देखभाल करने का वादा किया। फीनिक्स ने भी गांव वालों से वादा किया कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा और उनके साथ रहेगा। फीनिक्स की जीत और कालिका की हार की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग फीनिक्स की प्रशंसा करते हुए उसकी कहानियां सुनाने लगे। इस तरह स्वर्ण पंखों वाला फीनिक्स की कहानी सभी के दिलों में बस गई। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। फीनिक्स और गांव वालों की दोस्ती और एकजुटता ने सभी को यह सिखाया कि जब हम एकजुट होकर किसी बुराई का सामना करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। फीनिक्स ने अपने स्वर्ण पंखों की रोशनी से गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित और खुशहाल बना दिया। लोग उसकी जादुई शक्तियों और दयालुता की प्रशंसा करते हुए उसके साथ अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस प्रकार स्वर्ण पंखों वाला फीनिक्स की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और सभी को प्रेरित और मार्गदर्शित करती रही।